ये तो माखन चोरी में, गाय चरावे में मस्त है, भगवान नहीं हो सकता। वो हो गया ब्रह्मा जी को। एक दिन क्या किया, भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बालकों को लेकर के बालक थोड़े दूर पहुंचे, तो बालकों को लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले। भगवान कृष्ण ने देखा कि बालक नहीं दिख रहे हैं, तो बछड़ों को देखने के लिए गए। तो जैसे ही भगवान दूर पहुंचे तो बछड़ों का भी हरण करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। अब तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। शाम तक तो भगवान ढूंढते रहे, लेकिन जैसे ही ध्यान से देखा तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा जी तो मेरी परीक्षा लेने लगे। मैं संसार की परीक्षा लेता हूं, ये मेरी ही परीक्षा लेने लगे। इन्हें लगता है कि सृष्टि रचते रचते इनकी बुद्धि सटिया गई है। मैं तो भक्तों के प्रेम में उनका जूठन खा रहा हूं, इन्हें मोह हो गया। भगवान ने क्या किया, वैसे ही बालक बनाए, वैसे ही बछड़े बनाए, और 1 साल तक ये क्रिया चलती रही, कोई जान नहीं पाया। ब्रह्मा जी का जब एक पल बीता तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। उन्होंने सोचा चलो देखे क्या करते। यहाँ आए तो देखा बछड़े चल रहे, भगवान कृष्ण बालकों के साथ खेल रहे और एक दूसरे का भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गए, वहां देखा तो बछड़े और बालक योग निद्रा में सो रहे। अब ब्रह्मा जी दौड़ ब्रह्मलोक जाए और दौड़ के यहाँ ब्रज में आए। आते जाते में वो ये सब भूल गए, उन्हें लगा मैं सत्य हूं कि नहीं, भ्रमित हो गए। क्योंकि जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है वो खुद भ्रमित हो जाता है। बहुत प्रार्थना की, प्रार्थना जब की तो भगवान ने उन्हें माफ नहीं किया। अंत में उन्होंने भगवान की परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाते लगाते भगवान ने उनका उद्धार किया, और ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मलोक को गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब धैन का सुर था, एक बाग था, उसमें फल बहुत लदे हुए थे। एक दिन की कथा आती है, प्रातः काल बलराम के साथ कन्हैया पहुंचे तो धैन का सुर गधे के घोड़े के रूप में आया, वो दुलत्ती मारने लगा। बहुत बड़ा राक्षस था। बलराम ने उसके दोनों पैर पकड़े, उसका भी कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब एक दिन भगवान ने बलराम से लड़ाई कर ली। लड़ाई क्यों की? क्योंकि उन्हें पता चला कि जमुना में कोई ऐसा जीव रहता है जिससे जमुना का जल जहरीला हो गया। जमुना का जल जहरीला हो गया। अब जहरीला क्यों हो गया? जमुना क्या है? जमुना है इंद्रियां, और इंद्रियों में अगर बहिर्मुखी हो जाएगी, भक्ति नहीं रहेगी, भक्ति रूपी जल नहीं बहेगा, तो क्या होगा? ये इंद्रियां प्रदूषित हो जाएगी। तुरंत भगवान ने एक उपाय किया, बलराम से लड़ाई की ली। बलराम बोले कन्हैया मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। अब लड़ाई जानबूझ के की थी, क्योंकि ये उसी जाति के थे। अगर मान लीजिए प्रेम आ गया उस नागराज पर तो ये मारने नहीं देंगे। पहुंचे भगवान और श्री दामा को साथ में लेकर के और गेंद खेलने लगे। बढ़िया चंदन का लकड़ी का बल्ला बनाया, गेंद खेलने लगे। एक ही ठोकर लगाई कन्हैया ने और वो गेंद जाके जमुना में गिर गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो श्री दामा और मन सुखा थे, बोले कन्हैया गेंद तो मैं वही लूंगा। कन्हैया ने बहुत कहा कि मैं तुम्हें नई बना के दे दूंगा। बोले नहीं, गेंद तो वही चाहिए। भगवान ने समझाया, लेकिन भगवान ने दौड़े और कदम पर एक छलांग लगाई और दूसरी छलांग में जमुना में कूद गए। जमुना में कूद करके जो नागराज थे
काले नाग था, उनकी पत्नियों ने मना किया कि तुम जीवित कैसे आ गए, भाग जाओ यहां से, अगर मेरे पति उठ गए तो तुम्हारे प्राणों का हरण हो जाएगा। हमारे बीच में परम पूज्य महात्मा सुधाबाई जी, मानव उत्थान सेवा समिति के प्रणेता, सदगुरु देव श्री सतपाल जी महाराज के परम प्रिय शिष्य, बोले भाग्य बिहारी लाल की।